नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक महान संत जो जेल जाते हैं, जेल आते हैं। कब जेल जाएंगे, कब आएंगे, ये खुद नहीं पता चलता। एक पिक्चर थी ना नाना पाटेकर की, उसमें अजय देवगन थे। तो हम डिसाइड करते हैं कब जेल जाएंगे, कब आएंगे। उसी तरह हमको तो लगता है कि बाबा राम रहीम स्वयं डिसाइड करते हैं कि हम कब जेल जाएंगे, कब जेल आएंगे। चुनाव चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो और अब दिल्ली के हो रहे हैं, राम रहीम को बार बार पैरोल, लेकिन उस बूढ़े आदमी आसाराम बापू को नहीं। ये दोहरा मापदंड या राजनीति, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा चुनाव से पहले फिर से सुर्खियों में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम आ गए हैं कि उन्हें 30 दिन की पैरोल मिलने के बाद एक बार सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर राजनीति प्रेरित फैसला है। ये निर्णय आप बताइए, आप सोचिए। आप भी इस देश में रहते हैं और तमाम लोग ऐसे हैं कि जो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, न पैरोल मिलती है न जमानत मिलती है। लेकिन बाबा राम रहीम में ऐसा क्या है कि उनको आए दिन पैरोल मिल जाती है, जबकि तमाम लोग मर तक जाते हैं, बीमारी के लिए भी उनको न जमानत मिलती है न पैरोल मिलती है। एक बार फिर देश में पैरोल को लेकर बहस छिड़ गई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है, जबकि आसाराम को इलाज के लिए भी राहत नहीं मिलती। ये सवाल है, क्या ये कानून का दोगला चेहरा है या फिर राजनीति की चाल? आइए जानते हैं पूरी कहानी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2017 में रेप और हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया था। वो रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कई बार पैरोल दी गई। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम को देखें तो राम रहीम को अक्सर चुनाव से ठीक पहले पैरोल मिलती रही। 2022 पंजाब चुनाव से पहले पैरोल, 23 हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले पैरोल, 24 लोकसभा चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल। इस बार भी सवाल उठ रहे हैं, क्या ये पैरोल कानून के तहत दी जा रही है या फिर किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा, क्योंकि चुनाव दिल्ली में भी हो रहे हैं, 5 तारीख को वहां भी इलेक्शन। आखिर पैरोल का मकसद कैदियों को मानवीय आधार पर राहत देना होता है या चुनाव प्रचार करवाना, वो भी इनडायरेक्ट, क्योंकि चुनाव प्रचार कर नहीं सकते। इसमें पैरोल दी जाती है तो उसमें अच्छे आचरण, पारिवारिक कारण, स्वास्थ्य संबंधी वजहें साबित होती है। लेकिन क्या बार बार पैरोल देना उचित है? पैरोल पर बाहर आने के बाद राम रहीम सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं। उनके वीडियो, सत्संग और प्रवचन वायरल होते हैं, जिनमें उनके अनुयायियों से सीधे संवाद होता है। दूसरी ओर जोधपुर जेल में बंद आसाराम को इलाज के लिए भी पैरोल नहीं मिल रहा। 2023 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन खारिज कर दी गई। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, जबकि इनकी उम्र मुश्किल से 50 साल है और वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। समर्थकों का दावा है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको आप डिसाइड कर दीजिए। तो सवाल उठता है कि राम रहीम को बार बार पैरोल और आसाराम को नहीं, क्या ये दोहरी नीति है? सरकार का कहना है कि राम रहीम की पैरोल कानूनी प्रक्रिया के तहत दी गई। विपक्ष आरोप लगाता है कि राम रहीम की पैरोल चुनावी फायदा उठाने के लिए दी जाती है। सवाल यह कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो आसाराम के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है, जो हरियाणा और पंजाब की राजनीति में प्रभाव डाल सकते हैं। दिल्ली में आप जानते हैं सिख समाज के बहुत लोग रहते हैं। क्या ये पैरोल राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए दी जा रही? सरकार का कहना है कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया फैसला है। वहीं विपक्ष का आरोप है ये वोट बैंक की राजनीति है। तो सवाल ये उठता है, क्या राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या किसी राजनीतिक मकसद से प्रेरित फैसला है? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है? हमको तो लगता है ये चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका है, खासतौर से दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।